टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लगातार जो है वो जंग जारी है। आज 9वां दिन है और दोनों तरफ से बदस्तूर हमले जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि आज की रात ईरान के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है और इस बयान के कुछ घंटों बाद ही इजराइल ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए। ईरान की कई रिफाइनरियों पर हमलों की खबर है और अमेरिका और इजराइल के हमलों में तेल भंडार ईरान में जो है उनको तबाह कर दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक शनिवार को तेहरान में एक तेल डिपो पर यूएस और इजरायली हमले हुए। ये ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहला हमला है और हमले के बाद ऑयल स्टोरेज टैंक में आग लग गई, जिसके बाद धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। हमले के बाद आई फुटेज में आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही हैं और हमले के नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हो पाया है कि ईरान को इस हमले के बाद क्या कुछ नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ये हमला अभी तक का तेहरान में हुए हमलों में सबसे बड़ा माना जा रहा है। यहाँ यानी कहीं ना कहीं ईरान को ये आर्थिक चोट देने की बड़ी कोशिश की गई है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। बता दें कि ईरानी रेड क्रिसेंट ने कहा है कि ईरान में यूएस और इजरायली हमलों में अब तक करीब 1332 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं ईरान की माफ़ी के बाद भी जो है खाड़ी देशों पर हमले नहीं थम रहे हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने कहा था कि हम अपने पड़ोसी देशों से माफ़ी मांगते हैं और हमारा मकसद जो है उनको नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि जो वहाँ पर अमेरिकी अड्डे हैं उनको नुकसान पहुंचाना है। और अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट को इस्तेमाल करता है, किसी देश को इस्तेमाल करता है, तो हम हमले ज़रूर करेंगे। और उनकी माफ़ी के बाद भी लगातार मिडिल ईस्ट में जो है ईरान की तरफ से हमले जारी हैं। दुबई पर ईरान की बड़ी ड्रोन स्ट्राइक हुई है। दुबई की 90 मंजिल की इमारत पर ड्रोन अटैक किया गया। ईरान ने बहरीन पर भी ताज़ा हमले किए हैं, बहरीन पोर्ट को निशाना बनाया है। खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिकी ठिकाने हैं, ये अमेरिका और इजराइल के मददगार के ठिकाने हैं और ईरान इन्हें लगातार जो है टारगेट कर रहा है। भले ही वो कह रहा हो कि हमारा मकसद मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बनाना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो दुबई, कुवैत, बहरीन और लगातार और भी कई देशों में जो है हमले कर रहा है, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस पहुंचे, जहां उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीर सामने आई है। इस दौरान सैनिकों के ताबूत अमेरिकी झंडों में लिपटे दिखाई दिए और विमान से उतरते हुए देख सकते हैं। मौके पर ट्रंप ने सैन्य सम्मान के साथ ताबूतों को सलामी दी। अमेरिका का दावा है कि उनके 6 सैनिक मारे गए हैं, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि ये तादाद कहीं ज़्यादा है। ईरान के खिलाफ जंग में सैनिकों का मारा जाना ये जो है कहीं ना कहीं मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने आज ये दावा किया, फारस न्यूज़ एजेंसी को दिए एक बयान में कहा है कि ईरान कम से कम 6 महीने तक अमेरिका और इजराइल के साथ तीव्र संघर्ष कर सकता है। यानी ईरान का दावा है कि वो 6 महीने की जंग लड़ सकता है। और IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने कहा है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है वो आर्म फोर्स वहाँ की जो है मौजूदा ऑपरेशन की रफ्तार से कम 6 महीने तक संघर्ष जारी रखने में सक्षम है। यानी ईरान के हौसले बुलंद हैं और वो कहीं से भी पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान को घुटनों पर ले आए हैं, उन्होंने वहाँ की नेवी को ख़त्म कर दिया है, उन्होंने वहाँ की लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान जो है कहीं से पीछे हटता नहीं दिखाई दे रहा। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चीन ने भी कड़ा रुख अपनाया है। चीन के विदेश मंत्री ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीति का रास्ता अपनाएं। उन्होंने कहा कि ईरान और मिडिल ईस्ट के मुद्दों को सही तरीके से संभाला जाना चाहिए। तो चीन कहीं ना कहीं जो है वो पश्चिमी ताकतों, खास तौर से इजराइल और अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि वो जो है इस जंग को कहीं ना कहीं रोके। चीनी विदेशी मंत्री ने कहा कि क्रांति की साजिश रचना या शासन परिवर्तन यानी जो रिजीम चेंज की बात हो रही है ईरान में, इन कोशिशों को कोई जन समर्थन नहीं मिलता। इससे पहले रूस भी खुलकर ईरान के समर्थन में बयान दे चुका है।
पुतिन ने जो है ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फ़ोन पर बात की थी और आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर दुख जताया था। इजराइल अमेरिका की ओर से कार्रवाई को लेकर रूस लगातार जो है सवाल उठा रहा है और वो कह रहा है कि इस जंग को रोकना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जो मुस्लिम देशों का संगठन है OIC, इस्लामिक सहयोग संगठन, उसने जो है रमज़ान में इजराइल की तरफ से अल अक्सा मस्जिद को लगातार बंद रखने की कड़ी निंदा की है। संगठन ने इसे इबादत करने की स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन और मुस्लिम भावनाओं को भड़काने वाला बताया। OIC ने इजरायली कब्जे वाले अधिकारियों की तरफ से अल अक्सा मस्जिद को लगातार बंद रखने की निंदा करने के साथ साथ चेतावनी भी दी है। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच इस जंग को 9 दिन हो चुके हैं, दूसरा हफ्ता लग चुका है, लेकिन ये जंग जो है फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। सवाल है कि क्या ये यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरह की जंग देखने को मिल रही है, क्या ये इतनी लंबी खिंचेगी? क्या ईरान जिस तरह का दावा कर रहा है कि वो 6 महीने तक सक्षम है, इसी तरह से जिस तरह से वो हमले कर रहा है वो कर सकता है? जिस तरह के दावे अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं कि वो इस जंग को लंबा लड़ सकते हैं, तो क्या ये जंग लंबी चलेगी और इसके क्या परिणाम होंगे? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर इसके असर पड़ रहे हैं, तेल के भाव बढ़ रहे हैं, गैस के, बाकी चीज़ों के भी, और आने वाले दिनों में जो है वो कई चीज़ों पर इसका असर पड़ता दिखाई दे सकता है। मिडिल ईस्ट में एक तरह की अफरा तफरी है, ये कहाँ जाकर रुकेगा? ईरान जो है वो जिस तरह से वो कह रहा है कि हम आयतुल्लाह खामेनेई की मौत का बदला लेंगे, तो क्या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? वो कोई बड़ा ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है, किसी और तरह का बड़ा पलटवार कर सकता है, या फिर अमेरिका की तरफ से जो है जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए जा सकते हैं, कुर्द फोर्स को, कुर्दिश जो वो है उनको वहाँ पर वो भेजने की कोशिश करी उसने। वो कहीं ना कहीं एक तरह की कोशिश कर रहा है कि उनके ज़रिए इस जंग को ग्राउंड पर शुरू करे। तो क्या इसमें उसे कामयाबी मिलती है, या फिर इजराइल का क्या रुख होता है? नेतन्याहू जो है वो इसको और जिसे कहें कि सख्ती के साथ उनके तेवर जो है और कड़े दिखाई देते हैं। ये सारी बातें जो हैं, लेकिन अब इसमें देखना होगा कि ये सबसे बड़ा सवाल यही जो नज़र आ रहा है कि वो ये है कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच ये जो युद्ध है वो क्या आने वाले जो 2-4 दिनों में थम जाएगा, या फिर ये जंग लंबी खिंचेगी? तो फिलहाल इस पूरी खबर पर हम नज़र रखे हुए हैं, लगातार आपको रोज़ अपडेट दे रहे हैं, जो बड़ी खबर है उसका विश्लेषण भी कर रहे हैं, और आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहाँ शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।